मध्य प्रदेश से बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जहां एक हाईटेक गौशाला का निर्माण करना चाहते थे, उस गांव के सरपंच की निर्मम तरीके से हत्या हो गई है। हत्या करने का आरोप संदिग्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के ऊपर जा रहा है। रणनीति और षड्यंत्र के तहत कैसे उस सरपंच को साजिश के तहत घेर कर और उसकी निर्मम तरीके से कार से कुचलकर हत्या कर दी गई। उसके बाद इस पूरे घिनौने कृत्य को छिपाने के लिए पहले तो वो जो हत्यारे हैं वो थाने पहुंचते हैं और थाने में जो इंचार्ज होते हैं उनको दबाव डालते हैं कि इस हत्या को आप एक एक्सीडेंट या फिर दुर्घटना करार देकर और उसी के तहत इस मामले को दर्ज करें। उसके बाद खबर यह भी निकल कर आती है कि वही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की वो विधायक भी थाने में फोन करती हैं और फोन कर दबाव डालती हैं कि इस हत्या को एक एक्सीडेंट या फिर दुर्घटना करार दे दिया जाए। बाकायदा उनके घर के परिजनों का भी फोन जाता है थाने में सिफारिश को लेकर। कैसे एक निर्मम तरीके से दुखद पूर्ण एक सरपंच की दर्दनाक हत्या कर दी जाती है। इस पूरे घटना को आपको इत्मीनान से समझना चाहिए। वो विधायक हैं जो पतंग की तरह लटकी हैं, एक महिला विधायक हैं। उनको टिकट तो मिली थी कांग्रेस की तरफ से वो विधायक भी बनी, लेकिन कांग्रेस में रहकर उनका भौकाल शायद नहीं जम पा रहा था। इस वजह से वो बीजेपी का दामन थाम लेती हैं। लेकिन उस तात्कालिक स्थिति में विजयपुर विधानसभा सीट से हारे वन मंत्री रामनिवास रावत को देखकर उनका मन बदल गया कि किसी भी पार्टी से इस्तीफा नहीं देना है। अगर किसी पार्टी को हम छोड़ते हैं तो उपचुनाव होगा और उपचुनाव में हमारी विधायकी जा सकती है। लेकिन विधायकी किस तरह से वो चला रही हैं, कैसे वो दो पार्टी की एक विधायक बनकर भौकाल जमा रही हैं, कैसे वो उस क्षेत्र में एक दहशत का माहौल बनाकर रखी हैं, कैसे उन महिला विधायक को लेकर एक खबर निकल कर आ रही है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक खबर की कटिंग चल रही है जिस पर यह लिखा है कि संदिग्ध तरीके से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि पूरी साजिश के तहत उस सरपंच को अपने घर पर बुलाया जाता है। उस सरपंच के सामने अपनी डिमांड रखी जाती है। सरपंच उस डिमांड को ठुकरा देता है, यानी जो काम वो कहते हैं उसे वो मना कर देता है। जो अनर्गल अनैतिक कार्य सरपंच से करने को कहा जाता है, सरपंच मना कर देता है। सरपंच जब वहां से निकलता है अपने गांव की तरफ, रास्ते में एक सफारी कार से उस सरपंच को पहले ठोकर मारा जाता है और ठोकर मारने के बाद उसके ऊपर कार चढ़ाई जाती है, जिसका एक चश्मदीद गवाह भी निकल कर आया है। इस पूरी खबर को हम आपको शुरू से समझाते हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी की ये विधायक महोदय भारतीय जनता पार्टी को दागदार कर दिया है, बीजेपी के ऊपर एक बड़ा दाग लगा दिया है। इस पूरी खबर और इस घटना के बाद हो सकता है बीजेपी उनको अपने बीच में बैठाने से या फिर पट्टा पहनने से निकाल दे या फिर बाहर का रास्ता दिखा दे। लेकिन वो कांग्रेस से भी हैं, कांग्रेस ने भी अपने दरवाजे पर आने से मना कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश का वीना विधानसभा सीट, जहां का एक गांव देवल, जहां के सरपंच लखन सिंह उस गांव के दबंग सरपंच हैं। अच्छे और एक शिष्टाचार, संस्कारी और संवैधानिक तरीके से काम करने वाले सरपंच हैं। वहां एक गौचर की जमीन 100 एकड़ की है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हाईटेक गौशाला बनाना चाहते हैं। उस 100 एकड़ की गौचर की जमीन जो आवंटित है, उस 100 एकड़ में से 15 एकड़ की जमीन वहां के दो भूमाफिया, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग और इन्हीं विधायक के करीबी दो शख्स ने उस पर कब्जा जमा रखा है। उस कब्जे को लेकर बीते दिनों वहां के सरपंच लखन सिंह ने बाकायदा वहां के कलेक्टर महोदय को लिखित पत्र दिया था। शिकायत की थी कि गौचर की जमीन पर 15 एकड़ पर इन दो अपराधियों ने कब्जा करके रखा है। इस कब्जे की शिकायत जब सरपंच ने कलेक्टर से की तो वहां की विधायक निर्मला सफरे, जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच लटकती पतंग हैं, उनके द्वारा दबाव बनाया गया सरपंच के ऊपर कि उस शिकायत पत्र को तुम कलेक्टर के यहां से वापस ले लो। बाकायदा उन दो अपराधी, जिनका नाम सुरेंद्र और शिवरन, यह दो आपस में भाई हैं और ये दो अपराधी हैं, इनके द्वारा भी लखन सिंह के ऊपर लगातार दबाव बनाया गया कि जो शिकायत तू कलेक्टर के यहाँ दिया है
उस शिकायत को वापस कर ले। लेकिन जो सरपंच हैं वो गौचर की जमीन छुड़ाने को लेकर लगातार हावी थे, कलेक्टर से कार्यालय तक दौड़ लगा रहे थे। इसके बाद भी कुछ और डिमांड विधायक और इन दो अपराधियों के हैं। अपराधी हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इनके भी पहले से आपराधिक प्रकरण थाने में दर्ज हैं, ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और इनका संपर्क भी हम विधायक से है, बताएंगे, उसको भी हम जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि और क्या डिमांड थी विधायक की और इन दो अपराधियों की। विधायक निर्मला सप्रे, बीना विधानसभा क्षेत्र की विधायक की डिमांड थी कि जो गौशाला में जो राशि आती है उससे हर महीने कम से कम 3 लाख रुपए आप हमें घूस के तौर पर दो, जो आपके सरपंच निधि में काम आता है। उस सरपंच निधि का काम इन दो अपराधियों को, जिनका नाम सुरेंद्र और सेवरन है, इनको सरपंच निधि का काम भी दो ताकि इनका भी चलता रहे। लेकिन जो वहां के सरपंच हैं, देवल गांव के सरपंच जिनका नाम लखन सिंह है, उन्होंने यह सब मांग उनकी ठुकरा दी थी, मांग को पूरा करने से मना कर दिया था। बीते दिनों कहा जाता है कि सरपंच को जबरन उठाकर और विधायक के घर लाया गया, विधायक के घर बिठाकर समझाइश दी गई, ऐसी खबर निकल कर आ रही है। सबकी खबर के चीफ एडिटर रविंद्र जैन ने जिस तरह से खबर बताई है, उन्होंने बताया कि कैसे विधायक के घर, निर्मला सप्रे के घर पर सरपंच को बुलाया गया। वहां कहा जाता है कि कुछ शायद अपनी डिमांड रखी गई और उस डिमांड को सरपंच ने ठुकरा दिया, उस डिमांड को मानने से इनकार कर दिया। और सरपंच जब विधायक के घर से अपने गांव देवल की तरफ जा रहा था, सरपंच को पहले पीछे से सफारी गाड़ी से ठोकर मारा जाता है। उसके पीछे सरपंच का भाई भी आ रहा था, ऐसी खबर है, क्योंकि सरपंच का भाई ही वहां का चश्मदीद गवाह बन गया है। उस गाड़ी के पीछे सरपंच का भाई भी जा रहा था और उस सरपंच की गाड़ी जब आगे जा रही थी, पीछे से सफारी गाड़ी जिस पर सवार यह दो अपराधी सुरेंद्र और शिवरन और दो इसके सहयोगी उस सफारी गाड़ी पर सवार होते हैं। सरपंच की गाड़ी को पहले ठोकर मारते हैं। सरपंच गाड़ी से जब नीचे गिरता है, सरपंच की गाड़ी जब नीचे गिरती है, सरपंच भी गाड़ी से नीचे गिरता है। फिर ये लोग गाड़ी से उतरते हैं, देखते हैं कि अभी तो सांस चल रही है। फिर सरपंच लखन सिंह के ऊपर बेरहमी से उसके ऊपर कार चढ़ाई जाती है और कार चढ़ाकर इस पूरी वारदात को लखन सिंह का भाई दूर खड़ा होकर देख रहा था। कहा जाता है कि अगर वो पास आता तो उसके साथ भी कोई दुखद घटना घट सकती थी, इस वजह से वो पास नहीं आया। लेकिन इस पूरे घटना का चश्मदीद स्वयं बन गया है लखन सिंह का भाई। इसके बाद कहा जाता है कि यह अपराधी जो हैं थाने स्वयं जाते हैं और थाने में जाकर पूरे वाक्य को बताते हैं। इसके बाद वहां के थानेदार को कहते हैं कि इस पूरी खबर को, इस पूरे वारदात को आप दुर्घटना में बदल दो, दुर्घटना के तर्ज पर इसका FIR दर्ज कर लो, क्योंकि जो हुआ है उसे छिपाना है। इसके बाद कहा जाता है कि विधायक निर्मला सप्रे का भी फोन थाने में जाता है, उसके साथ साथ कई परिजनों का भी फोन जाता है कि भैया इसे पूरा दुर्घटना करार दे दो। लेकिन जब यह पूरा मामला जिला पुलिस कार्यालय के संज्ञान में आता है तो इस पूरे मामले की गंभीरता से छानबीन होती है। वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उस पूरे घटनास्थल का जायजा लेते हैं और उस पूरे घटनास्थल का जायजा लेने के बाद उसे एक हत्या करार देते हैं। और जिस तरह से उन्होंने साजिशन सरपंच की निर्मम तरीके से घटना की है, उस घटने का पूरा आरोप इन दो आरोपियों के ऊपर मढ़ा जाता है। अब कहा जाता है कि इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, इनकी सफारी उस वाहन को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जिस तरह से इस पूरी साजिश के पीछे जो हाथ है वहां की विधायक निर्मला सप्रे, उनके ऊपर क्या कोई कार्यवाही की जाएगी? हालांकि इस पूरे कारनामे के पीछे निर्मला सप्रे का हाथ है, शायद कोई सबूत अभी निकल कर नहीं आया है, लेकिन यह सबूत जरूर निकल कर आया है कि जिस तरह से विधायक के घर पर यह पूरी मीटिंग हुई थी, उनके घर के जो CCTV फुटेज हैं उसको भी निकालने में पुलिस जुट गई है। बाकी CDR कॉपी जो कॉल के माध्यम से लगातार थाने तक फोन किया गया, सरपंच के संपर्क में थे यह पूरे अपराधी, वहीं जो विधायक है निर्मला सप्रे, उसकी भी CDR निकाली जा रही है। अब सब कुछ यह निकालने के बाद हो सकता है कि निर्मला सप्रे के गिरेबान तक कानून का हाथ पहुंचे। अगर किसी भाजपा या फिर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यालय से दबाव ना आ जाए या फोन ना जाए, बचाने को जुगुत न लगाया जाए तब। लेकिन ये कहा जा रहा है कि निर्मला सप्रे के गिरेबान तक जा सकती है पुलिस की वो कानून का जो हाथ है। निर्मला सप्रे जो BJP के विधायक हैं उनके गिरेबान तक पहुंच सकती है। लेकिन देखना यह होगा कि पुलिस किस तर्ज पर इस पूरे मामले को सेटल करती है, किस तर्ज पर जिस तरह से एक सरपंच की निर्मम तरीके से हत्या की गई,
इस पूरे मसले को कैसे सुलझाती है, क्या सत्ता पक्ष के एक विधायक के गिरबान तक पहुंच पाएगी, अब ये तो वक्त पर ही साफ होगा। पूरे मामले को लेकर आपको क्या जानकारी है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर बताइएगा।